नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो युद्ध दुनिया के अंदर चल रहे हैं उसका आने वाले दिनों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद में दुनिया के अंदर बीमारियां स्टार्ट हो गई थी। जो जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे उसको छोड़ करके भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इतना विस्फोटक यूज हुआ था कि दुनिया के अंदर कई तरह की नई नई बीमारियां पैदा हो गई जिनका द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कोई नामो निशान नहीं था। अब दुनिया के अंदर है वो फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया। अब और युद्ध का जो तरीका था वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले क्या आमने सामने की लड़ाइयां होती थी, उसके अंदर तो बम गोले कम यूज होते थे आमने सामने की लड़ाई के अंदर। और अब क्या है, वो टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है। समुद्र के अंदर युद्ध हो रहे हैं, आकाश के अंदर युद्ध हो रहे हैं। तो इससे इससे युद्ध खतरनाक स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि समुद्र के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं, समुद्र के अंदर जो मिसाइलें गिर रही हैं, जो गोले गिर रहे हैं, वो जलीय जीवों के लिए खतरनाक बन गए। ये जीवों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है और मनुष्य के लिए भी बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हवा के अंदर जो मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही है वो इंसान की तत्काल तो जान बचा रही है। भविष्य के अंदर जो मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही है उनको हवा के अंदर नष्ट किया जा रहा है। ये प्रदूषण के स्तर को बहुत बढ़ा देता है। और भी कई तरह के मिसाइलें हैं वो इंटरसेप्ट नहीं होती है तो तत्काल जान का नुकसान तो है ही है। और आने वाले समय के अंदर गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती है जिसका आज नामो निशान नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर वो भयानक बीमारी दुनिया के सामने आ सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये कालखंड ऐसा आया है कि जिसके अंदर बहुत खतरनाक स्तर पर बम गोले मिसाइल बारूद का यूज किया जा रहा है। वो चाहे रसिया यूक्रेन हो, ईरान अमेरिका हो, इसराइल गजा हो, या और भी कई तरह के जो युद्ध छोटे मोटे चल रहे हैं दुनिया के अंदर, पर ये विस्फोटक यूज हो रहे हैं, मिसाइलें यूज हो रही है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर दुनिया को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और युद्ध को रोकने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो संस्था बनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ, इस समय पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है कि उसका कोई महत्व नहीं रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई देश मान नहीं रहा है, उसके रूल्स और रेगुलेशन है उसको कोई देश नहीं मान रहा है। तो पावर वाले देश है, चाहे रसिया हो या अमेरिका हो, वही इनके नियमों का उल्लंघन करने के अंदर लगे हुए हैं। तो इस तरह से दुनिया को तो ये मैसेज ही जा रहा है कि जो ताकतवर है वही उस दुनिया पर राज करेगा। न शिव शासन कुछ कर पा रहा है, न दूसरी कोई संस्था कुछ कर पा रही है, न दुनिया के कोई देश है वो इन देशों पर दबाव बना पा रहे हैं, क्योंकि रूस पर दुनिया का कोई देश दबाव नहीं बना पा रहा है, अमेरिका पर दुनिया का कोई देश दबाव नहीं बना पा रहा है। तो इस तरह से जो ये महाशक्तियां हैं जिनके पास में बहुत सारे हथियार है, उनको रोकने वाला इस दुनिया में न कोई देश है न कोई संस्था है। यही जो देश है जो हथियार बनाते हैं, हथियारों को बेचते हैं, इनकी बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा हथियारों से आता है। तो ये दुनिया के अंदर न कभी युद्ध को रोकना चाहते हैं न रोकने देंगे, क्योंकि जब जब युद्ध होंगे अपने हथियारों की टेस्टिंग करेंगे। रूस भी अपने हथियारों की टेस्टिंग कर लेता है, अमेरिका भी अपने हथियारों की टेस्टिंग कर लेता है। इससे दूसरे देशों को ये बताया जाता है कि देखो हमारे हथियार है वो इतने पावरफुल है, आप लोग तो आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो वो टेस्ट करके उस रूस और अमेरिका दोनों युद्ध के अंदर अपने वेपन टेस्ट करके दुनिया को दिखा रहे, और दुनिया के देश है वो आने वाले दिनों के अंदर रूस से वेपन खरीदता है या अमेरिका से वेपन खरीदता है। दुनिया के अंदर ये दो बड़े हथियार निर्यातक देश है। जैसे भारत जैसे बड़े देश है वो ज्यादातर रूस से हथियार खरीदते हैं, और मिडिल ईस्ट के देश है या यूरोपीय देश है वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। इस तरह से ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, ये इनके राष्ट्रपति तक को कंट्रोल करती है। इलेक्शंस होते हैं तब फंडिंग करती है, तब उस राष्ट्रपति को जो जीत के आ रहा है उसको उन कंपनियों ने फंड किया है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया के किसी भी क्षेत्र के अंदर युद्ध तो छेड़ना ही पड़ेगा, और वो युद्ध छेड़ देते हैं। इससे लाखों लोगों की जान जाए या करोड़ों लोगों की जान जाए, इन कंपनियों को कुछ नहीं देखना है, इन देशों को कुछ नहीं देखना है, उनको तो केवल अपना फायदा देखना है। तो इसी के अंदर ये देश लगे हुए। और जो इन युद्धों से नई स्वास्थ्य चुनौतियां आ रही है उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। दुनिया के किसी देश को फिक्र है न दुनिया की किसी संस्था को फिक्र है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।